Hello BPSC aspirants, this is Career Shapers presentation. I am Subhas Poddar. This is a microset on physical geography wherein plate tectonics is focused. Now let's start to solve this set. Question number 1 देखें. एक कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री होता है जहाँ अ कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री इज वन वेयर. देखिए क्या होता है, दो प्लेटें टकराती है, कई प्लेटें टकराती हैं. एक प्लेट नीचे की ओर मुड़ जाती है और दूसरे के नीचे सबडक्ट हो जाती है. एक प्लेट ऊपर की ओर मुड़ जाती है और दूसरे के ऊपर सबडक्ट हो जाती है. तो ये देखिए इसमें ए और सी सही ऑप्शन है. दो प्लेटें टकराती है एक कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री पर और एक प्लेट के नीचे की ओर एक प्लेट नीचे की ओर मुड़ जाती है और दूसरे के नीचे सबडक्ट हो जाती है. ये दोनों सही है. ए और सी, इसका आंसर ई हो जाएगा. तो देखें सबडक्ट करने का क्या मतलब होता है, उसको निम्न स्खलन बोलते हैं सबडक्शन को. इस प्रक्रिया में दो भौगोलिक तख्तों यानी प्लेट्स की सम्मिलन सीमा यानी कन्वर्जेंस बाउंड्री पर एक तख्त दूसरे के नीचे फिसलकर दबने लगता है, यानी उसका दूसरे तख्ते के नीचे स्खलन होने लगता है. अक्सर निम्न स्खलन क्षेत्रों में ज्वालामुखी, पर्वतमालाएं या महासागरीय गर्त बन जाते हैं. और देखिए ये खिसकने का दर क्या है, एवरेज में 2 से 8 सेंटीमीटर प्रति वर्ष ये खिसकता है. जब ऐसी स्थिति होती है तो एक तख्त का दूसरे के नीचे खिसकने का दर है 2 से 8 सेंटीमीटर औसत प्रति वर्ष. तो आंसर हो गया इसका ए. 2 नंबर देखें, कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन में टक्कर होते हैं. और देखें दो महासागरीय प्लेटों के बीच, दो महासागरीय महाद्वीपीय प्लेटों के बीच, एक महासागरीय और एक महाद्वीपीय प्लेट के बीच, कई महासागरीय और कई महाद्वीपीय प्लेट के बीच. तो इसमें ये फैक्ट भी याद कर लीजिए कि कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन में जो कोलिजन होता है वो ए बी सी तीनों फैक्ट सही है. दो महासागरीय प्लेटों के बीच होता है, दो महाद्वीपीय प्लेटों के बीच होता है, या तो एक महाद्वीपीय या एक महासागरीय प्लेट के बीच होता है. तो इस तरह से इसका ये सब फैक्ट है, ये सही है ए बी सी. और इस तरह से इसका आंसर ई हो गया. 3 नंबर देखें, एक गहरे महासागरीय गर्त डीप ओशन ट्रेंच का निर्माण होता है. देखें सबडक्शन क्षेत्र के बगल में यानी एडजेसेंट टू द जोन ऑफ सबडक्शन, कॉन्ट्रैक्शन क्षेत्र के बगल में, कन्वर्जेंस क्षेत्र के बगल में, डाइवर्जेंस क्षेत्र के बगल में. तो ये सब नहीं होगा, आपका आंसर ए हो जाएगा. ये सही है. इसमें एडजेसेंट टू द जोन ऑफ सबडक्शन, सबडक्शन तो अभी आप समझ गए कि क्या होता है. तो ये सब फैक्ट है, इसको आप याद रख सकते हैं. आंसर हो गया ए. 4 नंबर देखें, विस्फोटक ज्वालामुखी प्रस्फुटन यानी एक्सप्लोसिव वोल्केनिक एरप्शंस परिणामित होते हैं. कैसे ये काउज होता है, देखिए डायवर्जिक क्रस्ट के पिघलने के एक जटिल प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न मैग्मा के निकलने से, बेंडिंग क्रस्ट के पिघलने के एक जटिल प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न मैग्मा के निकलने से. अब देखिए ये सेंटेंस सेम है चारों ऑप्शन में, सिर्फ आपको ध्यान देना है डायवर्जिंग क्रस्ट, बेंडिंग क्रस्ट, कन्वर्जिंग क्रस्ट और डी नंबर सबडक्टिंग क्रस्ट. तो यही याद रखना है, सबडक्टिंग क्रस्ट याद रखना है. इसी क्रस्ट के पिघलने के एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के द्वारा जो मैग्मा जनरेट होता है
और उसका जो अपवेलिंग होता है उसी से ये बनता है, परिणामित होता है एक्सप्लोजिव वोल्केनिक एरप्शंस। तो सबडक्टिंग क्रस्ट याद रखिए। बड़ा ऑप्शन देख के डरिए मत, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखिए उस पर और पकड़ने के लिए सीख जाइए कैसे पकड़ा जाता है। ये सबडक्टिंग क्रस्ट के पिघलने से आंसर होगा। 5 नंबर देखें, एंडीज पर्वतों के ज्वालामुखीय हिस्से निर्मित हुए हैं। कैसे निर्मित हुआ है तो इसका भी फैक्ट जान लीजिए। ये साउथ अमेरिका कंटिनेंट के नीचे नजका प्लेट के सबडक्शन से ऐसा हुआ है। आप तो अभी पढ़े कि सबडक्शन से ज्वालामुखी का भी निर्माण होता है, और तो उसी क्रम में एंडीज पर्वतों के ज्वालामुखी हिस्से निर्मित हुए हैं। कैसे निर्मित हुए हैं तो ये आंसर बी हो जाएगा इसका। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के नीचे नजका प्लेट के सबडक्शन से, यानी निम्न स्खलन से। सबडक्शन का हिंदी हुआ निम्न स्खलन। 6 नंबर देखें, ज्वालामुखियों की श्रृंखला निर्मित होती है। कहाँ निर्मित होती है? स्थल की अपेक्षा महासागरीय तल पर, महासागरीय तल की अपेक्षा स्थल पर, महासागरीय तल की अपेक्षा पर्वत पर, पठार पर। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? ये देखिए, स्थल की अपेक्षा महासागरीय तल पर ज्वालामुखियों की श्रृंखला निर्मित होती है, ये फैक्ट है। आंसर ए हो गया इसका। ऑन द ओशन फ्लोर रेदर देन ऑन लैंड ज्वालामुखियों की श्रृंखला निर्मित होती है। 7 नंबर देखें, निम्नलिखित में से कौन द्वीप चाप यानी आइलैंड आर्क्स ओशियन कन्वर्जेंस का उदाहरण प्रस्तुत नहीं करते हैं? तो देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। और देखिए, ये जब जानेंगे कि कौन उदाहरण प्रस्तुत करता है तो नहीं वाला पकड़ा जाएगा। तो ऊपर का 1, 2, ABC ऑप्शन जो है, एल्यूसियन, मेरियाना, टोंगा, ये सब उदाहरण प्रस्तुत करता है, और डी हो जाएगा इसका आंसर। ये नहीं करता है उदाहरण प्रस्तुत। अब देखिए, इस तरह के आइलैंड है ये सब, जो एक आर्क की तरह दिखते हैं, चाप की तरह, और ये ओशन कन्वर्जेंस का एग्जाम्पल है। उसी को एग्जाम्पलीफाई करते हैं ये आइलैंड आर्क्स, एल्यूसियन, मेरियाना, टोंगा। एल्यूसियन देखिए, ये कहाँ पर स्थित है? ये नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन में स्थित है, और बेरिंग सी के पास, और ये अलास्का के पश्चिम में स्थित है। इसका लोकेशन यही है एल्यूसियन का। इसमें लगभग 55 ज्वालामुखी हैं इस द्वीप आर्क में। 8 नंबर देखें, महासागरीय गर्त ओशियानिक ट्रेंचेज और द्वीप आर्क समानांतर हैं। तो देखिए, इसका भी आंसर ABC तीनों सही है, और ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत टेक्निकल है। महासागरीय गर्त और द्वीप चाप, ये दोनों पैरेलल होते हैं और नाम एक ही है। ये तीनों ABC ऑप्शन भी द्वीप आर्क है और ओशियानिक ट्रेंच भी है, और दोनों पैरेलल फॉर्म में है। तो इसका 8 का ABC सही है, आंसर ई हो जाएगा। इसका आंसर हो गया आपको ई। 9 नंबर देखें, हिमालयाज का निर्माण कैसे हुआ है? हिमालय का निर्माण महाद्वीप कन्वर्जेंस का उदाहरण है। महाद्वीप महासागर कन्वर्जेंस का उदाहरण है। महासागर कन्वर्जेंस का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो ये महाद्वीप कन्वर्जेंस का उदाहरण है। और डी देखें, यूरेशियन प्लेट के विरुद्ध इंडियन प्लेट के टक्कर का परिणाम है। ये भी सही है, तो ए और डी इसमें सही है, आंसर इसका ए जाएगा।
महाद्वीप महाद्वीप यानी कंटिनेंट कंटिनेंट कन्वर्जेंस का एग्जाम्पल है हिमालय का निर्माण। और ये निर्माण किसका परिणाम है? यूरेशियन प्लेट के विरुद्ध इंडियन प्लेट के टक्कर का परिणाम है। इसमें ये सही हो गया, ये आंसर चला गया, ए और डी सही है। 10 नंबर देखें, सैन एंड्रीज फॉल्ट पर निम्नलिखित में कौन सा प्लेट आपेक्षिक गति करता है, रिलेटिव मोशन करता है? तो ये देखिए, ये भी फैक्ट जान लीजिए। इस फॉल्ट के पास ये उत्तर अमेरिकी प्लेट है, नॉर्थ अमेरिका प्लेट, जो रिलेटिव मोशन करता है एक फॉल्ट के पास। उसका नाम है सैन एंड्रीज। तो इसका आंसर यही हो गया, बी हो गया इसका आंसर। सैन एंड्रीज भ्रंश जो है यानी फॉल्ट दुनिया के मोस्ट सिस्मिकली एक्टिव फॉल्ट्स में से एक है। और ये जो प्रश्न है 10 नंबर, ये प्लेट बाउंड्री के तीसरे टाइप यानी ट्रांसफॉर्म फॉल्ट पर आधारित प्रश्न है। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट वहाँ पर अवस्थित होता है जहाँ प्लेटें एक दूसरे के साथ खिसकती हैं। प्लेट्स स्लाइड पास्ट वन अनदर। और ये जो खिसकने का प्रक्रिया है ये बिना क्रस्ट के सृजन या विध्वंस के होता रहता है। तो ये ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बाउंड्री टाइप जो होता है उसी पर आधारित ये प्रश्न है। तो इसका आंसर बी हो गया, उत्तर अमेरिका प्लेट। Set number 57 thus concluded well with necessary explanations. This will sure boost you. Keep watching videos on Career Shaper. Till then, bye. Thank you very much.